विराट कोहली, वो रन बनाते हैं तो परेशानी, वो रन नहीं बनाते हैं तो परेशानी। लेकिन अब क्या हो गया, अब दरअसल उनकी धीमी पारी को लेकर यह सवाल उठा और उसका जवाब आया है बैटिंग कोच की तरफ से, जो मैं सुनाऊंगा और जो शायद आपको चौंका भी दे थोड़ा सा। लेकिन आखिर मुद्दा क्या है? मुद्दा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ डोमिनिका टेस्ट में खेली उनकी फर्स्ट इनिंग्स की पारी, जहां पर उन्होंने 182 गेंदों में 76 रन की पारी खेली। 5 मात्र चौके वो उस पारी में लगा सके। चौंकाने वाला जो मैंने पिछले उनको 14 वर्ष में पहली बार करते हुए देखा वो ये कि जब उन्होंने पहला चौका लगाया इस पारी का तो फिस्ट पंप किया हवा में, जैसे उन्होंने कोई माइलस्टोन हासिल किया हो। वैसे एक तरीके से इस पारी का वो माइलस्टोन ही था। 81वीं गेंद पर यानी 81st बॉल पर उन्होंने अपना पहला चौका लगाया था। लेकिन उसके बाद आप देखिए, उसके बाद ये नहीं है कि उनका फ्लो वापस आ गया, उसके बाद दूसरा चौका लगाने के लिए उन्हें 43 गेंदें लगी, तीसरा चौका लगाने के लिए उन्हें 36 और गेंदें लगी, लेकिन तब तक वो अपना 50 रन पूरा कर चुके थे और कुल पारी में वो 5 चौके मात्र लगा सके। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये वही विराट कोहली हैं जिनको हमने वर्षों खेलते हुए देखा है। तो ऐसा आखिर क्या हो गया? मैं सबसे पहले थोड़े से स्टैट्स दिखाऊंगा, फिर बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने जो उनके बारे में कहा है वो आपको सुनाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये आंकड़े देख लीजिए, ये उनके टेस्ट के आंकड़े हैं 2020 से। ये विराट कोहली के आंकड़े हैं टेस्ट क्रिकेट में। उन्होंने 45 पारियां खेली हैं इस दौरान, जहां उनकी औसत रही है 30.75 की और 44.43 की इनकी स्ट्राइक रेट रही है। लेकिन यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक शतक भूल जाइए, वो अहमदाबाद के हाईवे पे बनाया था उन्होंने, लेकिन उसके अलावा जो चौके और छक्के देखिए, छक्के मात्र 2। इन 4 वर्षों में उन्होंने 2 छक्के लगाए हैं 45 पारियों में। टेस्ट क्रिकेट ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले जब आप तुलना करते हैं तो ये जो स्ट्राइक रेट है जो अभी आपको इन पिछले 4 वर्षों में 44 की नजर आ रही है, वो तब 58 के करीब हुआ करती थी, 57.81 टू बी प्रिसाइज। और इसके अलावा औसत जो आपको अभी 30 की दिखाई दे रही है, वो उस समय पर औसत हुआ करती थी 55 की। यानी आप समझ सकते हैं 25 के करीब औसत गिर गई। स्ट्राइक रेट जो है वो हर 100 में 14 रन वो कम बना रहे हैं, इतना स्ट्राइक रेट का अंतर है। और सोचिए कि 2019 के अंत तक उन्होंने 27 शतक लगा दिए थे और पिछले 4 साल में वो एक वही अहमदाबाद के हाईवे पे जोड़ पाए हैं 1 शतक, और 7 उन्होंने और अर्धशतक लगाए हैं। तब तक 22 अर्धशतक और लगा दिए थे 2019 तक। चलिए, ये तो उनके आंकड़ों की बात हुई, लेकिन इसके अलावा क्या, मैं आपको साल दर साल उनका कैसा प्रदर्शन रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये उनका ईयर बाय ईयर परफॉर्मेंस है। ईयर बाय ईयर में अगर आप देखेंगे 2011 जो डेब्यू सीजन था, वहां बहुत मैचेस नहीं खेले थे उन्होंने, उसको भूल जाइए। लेकिन उसके बाद से जब 2012 देखिए, 13, 14, 15 और फिर 16, 17, 18, वो तो बिल्कुल अलग ही लेवल पर था। यानी कि 75 के करीब औसत से वो रन बना रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर आता है उनका बुरा दौर, और वो बुरा दौर शुरू होता है 2020 से, जहां पर ना वो शतक लगा पाते हैं ना रन जोड़ पाते हैं। 2020 में बहुत मैचेस खेले नहीं गए, उसको हटा दीजिए, लेकिन 2021, 2022, 26 की औसत से वो रन बना रहे थे। 2023 में भी अब इन 76 और 186 जो बिल्कुल उन्होंने बनाए हैं, उससे थोड़ी औसत उनकी ऊपर गई है और ओवरऑल जो औसत है वो उनकी बढ़ी है। लेकिन अभी भी औसत जो है वो 55 से गिर के जो 48 तक पहुंची है, वो अभी 50 का आंकड़ा छू नहीं पा रही है। ये जो 4 साल बुरे उनके बीते हैं। लेकिन WTC में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं मैं ये भी दिखा देता हूं तुलनात्मक ढंग से, कि बाकी बल्लेबाज जो इर्द गिर्द हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, रोहित शर्मा वो शतक लगा देते हैं, वो रन्स बना देते हैं और 7 शतक WTC के दौरान वो लगा चुके हैं। लेकिन सिर्फ पिछले WTC साइकिल की बात करें, 32 मात्र औसत थी विराट कोहली की। लेकिन इसमें भी चिंता की बात क्या थी? वही स्ट्राइक रेट जो थी दोस्त, वो वही चिंता की बात इस पूरे WTC साइकिल में भी रही। 932 रन उन्होंने जोड़े, लेकिन औसत 32 की रही। तो ये एक चिंता का सबब है। लेकिन अब
मैं आपको वही सवाल सुनाने जा रहा हूं, वही जवाब सुनाने जा रहा हूं जो उनके बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने दिया है इस सवाल का जवाब कि आखिर विराट कोहली को क्या हो गया है, वो इतना धीमा क्यों खेल रहे हैं, वो ऐसा स्ट्रगल करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, 81वीं गेंद पर चौका लगाने के बाद फिस्ट पंप करके क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, वो खुद को मोटिवेट कर रहे हैं और एक बड़े खिलाड़ी की पहचान यही होती है कि वो मुश्किल दौर में भी, जब मुश्किल है उसके लिए बल्लेबाजी करना, तब भी वो रन बनाए। और मुझे खास तौर पर याद आता है वो 241 रन सिडनी में सचिन तेंदुलकर का, जहां पर उन्होंने ऑफ साइड की गेंद पर, क्योंकि बार बार एज करके आउट हो रहे थे, उस पारी में उन्होंने 700 कुछ पता नहीं कितनी गेंदें खेल ली और वहां पर उन्होंने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की गेंद को टच तक नहीं किया और ये 241 रन बना दिए। और वो मैच जरूर ड्रॉ हो गया, लेकिन उस मैच को सचिन की पारी के लिए, जो कि उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी रही टेस्ट क्रिकेट की, उसके लिए याद किया जाएगा। लेकिन तब वो अपने फ्लुएंट बेस्ट नहीं थे। लेकिन क्या कहना है विक्रम राठौर का, वो मैं आपको सुना देता हूं। विराट का जो अच्छा फॉर्म था वो बहुत लंबे साल चला, 7 8 9 साल लगातार रन बनाते रहे। तो क्रिकेट का लॉजिक कहता है, क्रिकेट की सेंस कहती है, जो लोग क्रिकेट देखते हैं, आप लोग भी समझते हैं क्रिकेट को, लीन फेज आने ही वाला था। तो क्योंकि अच्छा फेज इतना लंबा चला, लीन फेज थोड़ा यार जब थोड़ा मोमेंटम उसमें से गया तो थोड़ा टाइम चलेगा। वो जो 5 साल आप बात कर रहे हैं कि 100 नहीं बनाया, उसमें से 3 साल तो शायद कोविड में ही निकल गए। तो उसमें उतनी गेम्स नहीं हुई या बहुत ब्रेकेजेस के साथ गेम्स हुई, बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ गेम्स हुई। सो उसमें ज्यादा देखने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। और मेरा मानना है ये, बैटिंग में एज ए बैटिंग कोच एज वेल, कि बैटिंग और क्रिकेट इज अबाउट अडेप्टेबिलिटी। एक तरह से खेलना, ही इज एन एग्रेसिव प्लेयर, वो थोड़ा डोमिनेट करके खेलते हैं डेफिनेटली, बट बेहतर प्लेयर वो है जो अपनी गेम को चेंज कर सकता है, जो कंडीशंस के हिसाब से, जो टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलना जानता है, वो ज्यादा अच्छा प्लेयर है टीम के लिए। एंड आई थिंक विराट की सबसे बड़ी क्वालिटी वही है, तो ही समबडी हु कैन प्ले डिफरेंट फॉर्मेट्स डिफरेंटली। वो कंडीशंस के हिसाब से अपनी गेम चेंज कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया भी। उस विकेट पे जहाँ पे बहुत टर्न कर रहा था, जब तक उनकी बारी आई तब तक विकेट बहुत टर्न कर रहा था, बाउंस बहुत मिल रहा था, बट जैसे उन्होंने डिफेंड किया लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट, आई थिंक इट वाज अ लेसन फॉर मेनी यंगस्टर्स कि कैसा खेलना चाहिए जब बॉल आपसे दूर जा रही है स्पिनर की। जैसा डिफेंड किया उन्होंने, जैसा वो खेले, तो इट वाज एक्सट्रीमली गुड टू वॉच। और 100 तो बनेगा ही, जैसा वो खेल रहे हैं आज नहीं तो कल रन बनाएंगे, 100 भी ये उन्होंने कहा है उनके बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने। लेकिन इसमें एक बहुत अहम बात वो कह गए, वो ये कि खराब दौर आना तय था, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से वो अच्छी फॉर्म में थे, और खराब दौर अभी चलेगा। यानी कि तो खराब दौर आया है तो वो चलेगा। अब वो कितने वर्ष चलेगा, क्योंकि 4 वर्ष बीत चुके हैं, 5वां वर्ष है। अब ऐसे में वो कितने समय और विराट कोहली उसी दौर में खेलेंगे, या उनका ये जो खराब दौर भी है वो बाकी खिलाड़ियों के अच्छे दौर से अच्छा है, ऐसा मानना है भारतीय टीम का। लेकिन आप इस पर क्या मानते हैं? क्या आप इन आंकड़ों से, आप इस तरीके के खेल से और आप इस तरीके के रन्स से खुश हैं? आप विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में ऐसे देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह। नमस्कार।